Hello students, welcome to my channel Step by Step Mathematics. Today we will start exercise 2.2 whole numbers of class 6. Now start question number 3rd. In question number 3rd given that find the value of the following. Given है A part में हमारा 297 into 17 plus 297 into 3 297. 297 is common in both term. अगर 292 कॉमन है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने 292 को हमने कॉमन निकाल लिया, कॉमन ले लिया। जब हम कॉमन लेते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाएंगे। अब 297 कॉमन तो यहाँ क्या बचा 17। अब क्या आया प्लस का सिंबल, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 3। तो ये वैल्यू हो गई आपकी 297। 17 और 3 मिलके क्या हो गया 20। इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप 297 इंटू 20 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 5940। दिस इज़ योर आंसर। तो हमें क्वेश्चन में ये देखना है कि कैसे हम सिंपल मेथड से कर सकते हैं। तो मीन्स सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या हम कॉमन ले सकते हैं, कौन सी टर्म हमारी कॉमन है। चलिए अब हम करते हैं इसका सी पार्ट। यहाँ आप देखेंगे तो ये दो टर्म है, इसमें 81625 और 81265 दोनों में कॉमन है, यानी 8100 265। तो जो कॉमन होता है सबसे पहले उसको हमने कॉमन कर लिया, यानी बाहर निकाल लिया। 81,265 ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे क्या बचा 169, ये बचा ना, तो 169 माइनस का सिंबल तो माइनस। अब यहाँ क्या बचा 69, तो 69। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे 81265 169 में से 69 माइनस हुआ तो क्या बचा आपका 100। अब यहाँ कोई सिंबल नहीं होता, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो क्या हो गया 8126500। ये आपका आंसर आ गया है ना, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा डी पार्ट है। अब यहाँ पे जो हमें टर्म्स दे रखी हैं, देखिए एक टर्म ये पूरी हमें गिवन है, एक टर्म हमारी ये वाली गिवन है। अब इन दोनों में हमारा क्या कॉमन है, अब हम अपना सबसे पहले हम कॉमन नंबर्स देखते हैं ज़रा क्या कॉमन हो सकता है ना। तो अब इसमें हमारा कुछ भी कॉमन नंबर नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है। तो हम इस टर्म को हम कैसे लिखें, सबसे पहले हमें ये देखना है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को करते में 3845 इंटू 5 इंटू 782, इसको तो हमने यही रहने दिया। क्या लगाया प्लस का सिंबल। ये जो मेरा यहाँ पे 25 गिवन है इसको मैं ब्रेक कर लूँगी। अब क्योंकि ये आपको भी समझ आ जाएगा। 25 की अगर हम फैक्टर करें तो क्या होगा 5 इंटू 5। 25 को ब्रेक करके हमने फैक्टर करके 5 इंटू 5 लिख दिया इंटू 218। अब मैंने इन दोनों के यहाँ पे मैं पेयर बनाऊंगी ऐसे करके। अब ये पेयर बनाने का मतलब अभी आपको समझ आ जाएगा कि ये क्यों बनाया गया। इस वैल्यू को हमने एज इट इज़ नोट करेंगे इंटू 5 इंटू 782 प्लस 769 इंटू 5 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 3845। और इस वाली वैल्यू को आप क्या करोगे, इसको आप एज इट इज़ नोट कर दीजिए इंटू 5 इंटू 218। अब देखो अब ये जो दोनों टर्म बन गई, अब इससे मेरा 3845 इंटू 5 ये मेरा कॉमन आ गया, तो इसको मैंने बाहर निकाल दिया 3845 इंटू 5। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 782 और प्लस क्या बचा हुआ है ये 218। अब इन दोनों की जब आपने मल्टीप्लाई करी तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 5 5 हो गया 25, 5 4 20 और 2 22, फिर 2 8 5 40 42, 5 3 15 और 4 हो गया 9। यहाँ इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इसको ऐड किया तो हमारा आ गया 1000। तो आंसर आ गया हमारा 1922500। हो गया इजी क्वेश्चन। केवल हमें क्या करना पड़ा, इस वैल्यू को हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा। चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज़। हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है सूटेबल प्रॉपर्टी का यूज करके। तो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा 103 दे रखा है।
तो इस 103 को हम कुछ ब्रेक करके 100 + 3 लिख सकते हैं। तो इस वैल्यू को मैंने लिखा 738 इंटू 103 को मैंने ब्रेक करके लिख लिया 100 + 3। डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करनी है। अब ब्रैकेट के बाहर अगर कोई भी वैल्यू होती है तो उसकी पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होती है। यानी 738 की पहले मल्टीप्लाई किस में होगी, 100 में, फिर प्लस का सिंबल है यहाँ तो प्लस, फिर 738 की मल्टीप्लाई होगी आपकी 3 में इंटू 3। तो 738 इंटू 100 करा तो 73800 और 3 की मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये हो गया 2214। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 4 1 8 2 10 2 2 3 2 5 6 एंड 7 76014 ये आपका आंसर आ गया। अब मैं आपको सी पार्ट कराती हूँ। 258 इंटू 1008 क्या करना पड़ेगा, इसको हम 1000 + 8 लिख लेंगे। तो ये वैल्यू मेरी हो गई 258 इंटू 1000 प्लस 258 इंटू 8। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई, जब 1000 की मल्टीप्लाई हो गई तो ये हो गया 258 एंड 000। अब 8 की मल्टीप्लाई करो, 8 8 64, 8 5 40, 46, 0 8 2 16 और 4 20। अब हम इन दोनों को ऐड कर दें तो 4 6 0 0 5 1 6 2 6 0 0 6 4 ये आपका आंसर आ गया। अब हमारी वर्ड प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अ टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विथ 40 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे। देखिए, एक टैक्सी ड्राइवर आपका क्या कर रहा है, पेट्रोल फिलअप कर रहा है। कितना, 40 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे को 40 लीटर। फिर द नेक्स्ट डे ही फिल द टैंक विथ 50 लीटर ऑफ पेट्रोल। अगले दिन उसने कितना भरा, 50 लीटर। अब इन्होंने क्वेश्चन में बोला इफ़ द पेट्रोल कॉस्ट ₹44 पर लीटर, अगर पेट्रोल की कॉस्ट ₹44 पर लीटर है तो देन ही स्पेंड इन ऑल ऑन द पेट्रोल। उसने टोटल कितना पैसा, हाउ मच, कितना उसने स्पेंड किया। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करोगे, यानी पहले हमने जो मंडे को पेट्रोल लिया वो करते हैं। पेट्रोल फिल्ड ऑन मंडे को हमारा पेट्रोल कितना फिल किया हमने, 40 लीटर, ठीक है। और फिर पेट्रोल फिल्ड ऑन ट्यूसडे। अब ट्यूसडे क्योंकि नेक्स्ट डे ही बोला था, ट्यूसडे को जो पेट्रोल फिल किया वो किया कितना, 50 लीटर। सो टोटल पेट्रोल, अब पहले हम टोटल पेट्रोल निकाल लेते हैं कितना है। टोटल पेट्रोल इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 40 + 50 लीटर। तो दिस इज इक्वल टू 90 लीटर। ये 90 लीटर आ गया। तो अब हमें क्या निकालना था, टोटल। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल की कितनी कॉस्ट दे रखी है आपको, ₹44, क्योंकि ₹44 पर लीटर दे रखा है ना हमारा, तो ₹44। देयरफॉर अब इन्होंने क्या पूछा था, हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल ऑन द पेट्रोल। दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो गया, टोटल कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, टोटल कॉस्ट जो होगी पेट्रोल की वो क्या हो जाएगी आपकी, ₹44 इंटू 90। आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 9 4 36 और 3 हो गया 3960 रुपीज़ टोटल कॉस्ट आ गई पेट्रोल की, जो खर्च हुआ पेट्रोल, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6, अब वेंडर सप्लाई कितना सप्लाई कर रहा है, 32 लीटर ऑफ मिल्क टू ए होटल इन द मॉर्निंग में 32 लीटर एंड 68 लीटर ऑफ मिल्क इन द इवनिंग, ठीक है। अब उन्होंने कहा इफ़ द मिल्क कॉस्ट ₹15 पर लीटर, हाउ मच मनी इज़ ड्यू टू वेंडर पर डे। यानी एक वेंडर सप्लाई करता है 32 लीटर ऑफ मिल्क टू होटल इन द मॉर्निंग में करता है 32 लीटर मिल्क और इवनिंग में करता है 68 लीटर ऑफ मिल्क। और मिल्क की कॉस्ट आपको दे रखी है ₹15 पर लीटर। तो टोटल वेंडर पर डे कितनी मनी वेंडर की ड्यू हो जाती है, तो यानी टोटल कॉस्ट निकालनी है मिल्क की पर डे। तो हम स्टार्टिंग करते हैं, मिल्क सप्लाईज इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में कितना हो रहा है सप्लाई, 32
लीटर। फिर मिल्क सप्लाइड इन द इवनिंग। अब इवनिंग में जो सप्लाई हो रहा है वो कितना हो रहा है आपका 68 लीटर, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट आपकी कितनी दे रखी है ₹15। सो टोटल कॉस्ट ऑफ मिल्क पर डे जो टोटल कॉस्ट निकलेगी वो आपकी कितनी निकलनी चाहिए भाई? आपकी कितना दे रखा है यहाँ पे, मिल्क की कॉस्ट कितनी दे रखी है ₹15 पर लीटर, है ना, 15 पर लीटर। और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है 32 लीटर मिल्क और 68 लीटर मिल्क। तो अब आप क्या करोगे, यानी 15 लीटर को कॉस्ट है आपकी पर लीटर की, और टोटल मिल्क कितना हो गया 32 + 68, 32 + 68। तो यहाँ पे कॉस्ट क्या हो जाएगी ₹15 इंटू दोनों को ऐड कर दीजिए, 32 और 68 मिलके कितना हो गया आपका 100। क्या आ गया आंसर? ₹1500। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।